ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, पामिस्ट्री सीरीज में सबसे पहले आपको हाथ की इन्वेस्टिगेशन करना आना चाहिए। इसके बारे में कुछ आपको मैं टर्म्स बताऊंगा, साइंटिफिक टर्म्स भी हो सकती हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि पामिस्ट्री का यही बेस है। अगर आप इसको प्रॉपर साइंस की तरह समझना चाहते हैं तो इसको इन सभी टर्म्स को याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अपना एक जो हाथ है फ्लैट किसी भी पेपर पे रखेंगे तो आपको इसके 3 पार्ट नजर आएंगे। एक हैंड प्रॉपर, जो कि आपका रिस्ट से लेकर नक्कल तक का पोर्शन होगा। इनके अंदर 5 बोन्स रहती हैं जिनको मेटाकार्पस कहा जाता है। उसके बाद फिंगर्स, 4 फिंगर्स रहती हैं। उन सभी को 3 फैलेक्स या पोर में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जिसके ऊपर नेल रहता है, सेकंड, और सबसे जो थर्ड है जो आपको हैंड के साथ जोड़ती है। उसके बाद थंब इसके अंदर 2 फैलेक्स या 2 पोर रहते हैं। लोअर पोर्शन जो रहता है वो रिस्ट के साथ अटैच होता है। दोस्तों, इसके अलावा ये तो हो गया आपका हैंड प्रॉपर। अभी आप फिंगर्स देखें। फिंगर्स की जो शेप आपको देखने को मिलेगी, 4 तरह की शेप देखने को मिलेगी। सबसे पहले पॉइंटेड, जो कि बेस टू टिप पतली होती जाएगी। जो आपकी फिंगर है, बेस क्या है, जो आपकी हैंड के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, और टिप क्या है, जहां पे नेल लगा हुआ है। तो ये जब एक पतला होता जाएगा तो दिस बिकम्स पॉइंटेड। इट इज फ्रॉम बेस टू टिप। सेकंड आता है कोनिकल। जब सेकंड जॉइंट के बाद फिंगर टेपर होना शुरू होती है, दोज फिंगर्स आर कोनिकल। तीसरा स्क्वायर, जब आपका पूरी फिंगर की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो प्रैक्टिकली सेम रहती है, तो दोज आर द स्क्वायर टिप्स, स्क्वायर फिंगर्स। उसके बाद आता है स्पेटुलेट। जब आपकी फिंगर जो है वो चौड़ी रहती है, मगर वो ऐसा रहता है जैसे कोई वुडन का प्लैंक हो। ड्रगिस्ट के लैंग्वेज में जो इसको स्पेटुला बोलते हैं, इसलिए इसको स्पेटुलेट का नाम दिया गया है। ये स्क्वायर है, मगर इसके अंदर जो विड्थ है वो ऐसा है जैसे किसी स्क्वायर को दबा दे तो वो एक फ्लैट शेप में आ जाता है। तो आपने देखा फिंगर्स के 4 तरह के फिंगर्स को हमने डिफाइन किया है। आगे इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी आगे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज जरूरी है, सो उनको याद करने की कोशिश करें। एक पॉइंटेड, जो कि बेस टू टिप पतला होता जाता है। कोनिकल, जो सेकंड जॉइंट के बाद पतला होना शुरू होता है। स्क्वायर, जिसकी विड्थ सेम रहती है। और स्पेटुलेट, जो ब्रेड तो सेम रहती है मगर थोड़ा पतला रहता है। इसके अलावा नॉट्स, फर्स्ट एंड सेकंड फैलेक्स के अंदर, पोर के अंदर आपको एक नॉट देखने को मिलेगी, और सेकंड एंड थर्ड पोर के अंदर एक नॉट देखने को मिलेगी, जो कि हो सकता है कि स्मूथ हो सकता है थोड़ा बल्ज कर रही हो, ऐसे लगे जैसे दोनों के बीच में एक बल्ज आ रहा है फर्स्ट नॉट और सेकंड नॉट के अंदर। तो इनको फर्स्ट नॉट बोलेंगे और सेकंड नॉट बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेल्स को देखना इंपॉर्टेंट रहता है, उनको हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे। और आपके जो हाथों पे बाल आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अभी आप पाम को उल्टा करते हैं, मतलब फ्रंट, आपका हाथ जो है सामने आपके रहता है। इसके बाद इसकी शेप देखते हैं फ्रंट साइड से, तो इसके अंदर आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सो जो एलिवेशन है उनको माउंट्स बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में इनको माउंट ही बोला जाएगा। सबसे पहले 4 माउंट्स रहते हैं जो सभी फिंगर्स के बेस पे रहता है। माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ मरकरी। इसके बाद कुछ पाम के ऊपर दूसरे माउंट्स रहते हैं। एक अपर माउंट ऑफ मार्स, माउंट ऑफ मून,
माउंट ऑफ वीनस एंड लोअर माउंट ऑफ मार्स। इन माउंट्स को आप याद रखें, एस्ट्रोलॉजी का ये बेस रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे पाम प्रॉपर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पे आपको 14 लाइंस देखने को मिलेंगी। जुपिटर माउंट के ऊपर जो फिंगर आती है उसको फिंगर ऑफ जुपिटर कहा जाता है। सेकंड फिंगर यानी कि जो मिडिल फिंगर है इसको हम फिंगर ऑफ सैटर्न बोलते हैं। थर्ड फिंगर फिंगर ऑफ सन या अपोलो, और सबसे छोटी वाली उंगली इसको फिंगर ऑफ मरकरी। इसके नीचे आपको मरकरी का माउंट देखने को मिलेगा। तो ये 4 फिंगर्स, इनके नाम रहते हैं, इनको याद रखें। इसके अलावा आपको पाम के अंदर एक पोर्शन देखने को मिलेगा जो लोअर मार्स से अपर मार्स के अंदर जाएगा। इसका जो सेंटर पार्ट है इसको हम माउंट ऑफ राहु बोलते हैं और इसके नीचे के पोर्शन को माउंट ऑफ केतु बोलते हैं। अभी आप जब पाम को रखते हैं तो इसके अंदर कुछ कहीं पे एलिवेशन नजर आएगा, यानी कि उतार, कहीं पे चढ़ाव। इसके बीच में कुछ लाइंस चलती मिलेंगी, ऐसे जैसे वाटर चैनल चलता है। किसी माउंटेन पे जाते हैं तो उसके अंदर कुछ नदियां चल रही होती हैं। वो नदियां जो पहाड़ों का पानी लेके समुंदर तक छोड़ती हैं, प्लेन्स तक लेके जाती हैं। उसी तरीके से हाथ के अंदर कुछ लाइंस देखने को मिलेंगी जो कि किसी माउंट से करंट लेके कहीं पे छोड़ने जाएंगे, किन्हीं 2 माउंट्स को कनेक्ट करेंगे। 14 लाइंस हाथ के अंदर मेन रहती हैं। कौन कौन सी? लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन, सन लाइन, लाइन ऑफ लिवर, विया लेविस्का, लाइन ऑफ इंट्यूशन, लाइन ऑफ मार्स, गर्डल ऑफ वीनस। इसके बाद जो आपका रैकेट जिसको बोलते हैं या मनी बंद बोलते हैं, इसमें 3 लाइनें रहती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर लाइन ऑफ यूनियन, विवाह की रेखाएं। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट लाइंस आप समझे, इनको हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिंबल्स आएंगे, उनको हम बाद में कवर करेंगे। आप अभी तक सिर्फ इन जो टर्म्स बताई हैं इनका ख्याल रखें, आगे हम हर चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे।